हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल UPPCSS। आज हम आप लोग को बताएंगे कि संविधान सभा की मांग कब और कैसे हुई और संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम इंग्लैंड में समानतावादियों के द्वारा और सर हेनरी मैन ने किया था, जबकि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। इसी प्रकार 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग को प्रस्तुत किए थे। वस्तुतः औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय यानी MN रॉय ने वर्ष 1934 में किया था। इसी ही क्रम में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की और उनकी इस मांग को 1940 में स्वीकार किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा गया। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन इस मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसे 16 मई 1946 को प्रस्तुत किया गया था। इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि संविधान का गठन करना, अंतरिम सरकार बनाना और संविधान का निर्माण करना। इस मिशन को मुस्लिम लीग द्वारा 6 जून 1946 और कांग्रेस के द्वारा 25 जून 1946 को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। चुनाव 389 सीटों पर होनी थी, जिसमें से 296 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अन्य छोटे समूहों के प्रतिनिधि के द्वारा थी, और जबकि 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। लेकिन चुनाव 296 सीट पर ही हुई, जिसमें से 208 सीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों के प्रतिनिधि को मिली, जबकि वहीं देशी रियासतों के द्वारा आवंटित की गई 93 सीटें खाली ही रह गई। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि देशी रियासतों ने अपने आप को संविधान सभा से अलग रहने का निर्णय लिया था। अंततः 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बना ली गई। 25 अक्टूबर 1946 को लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अंततः संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को हो गई, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 211 सदस्य शामिल हुए थे। और इस पहली बैठक को संबोधित JB कृपलानी ने किया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा ही क्यों बने थे? क्योंकि यह उस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे और इस पहली बैठक को ही मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जबकि हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे,
3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधि सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हुआ। इसीलिए 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगले क्रम में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रारूप समिति के द्वारा पहली बार चर्चा 4 नवंबर 1948 से 5 नवंबर 1948 तक हुई। दूसरी चर्चा 15 नवंबर 1948 से 17 जनवरी 1949 तक हुई, जबकि तीसरी चर्चा 14 से 26 नवंबर 1949 तक हुई। 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया। इसलिए 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, जबकि शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए कहा जाता है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस दिन को महत्व देने के लिए, इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हम गणतंत्र क्यों कहते हैं? हम गणतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, हमारे देश के प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति हैं, वो निर्वाचित होके आते हैं, ना कि वंशानुगत होते हैं। इसीलिए जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होके आता है, उस देश को गणतंत्र देश कहते हैं। इसलिए हमारा देश एक गणतंत्र देश है। भारत का संविधान लगभग 60 देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 का अवलोकन करके बनाया गया है। संविधान के निर्माण में कुल 8 बड़ी समितियां और अन्य समितियां भी बनाई गई हैं, जिसकी चर्चा हम कुछ समितियों का हम करते रहेंगे। इस प्रकार संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जबकि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा संविधान बना और लागू हुआ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।